हाँ, उसके रिकॉर्ड देख लेते हैं। टेम्बा बोमा के बैटिंग रिकॉर्ड्स T20 इंटरनेशनल्स में कैप्टन जब से वो बने हैं 21 इनिंग्स में 320 रन है, एवरेज सिर्फ 18.7 का है, स्ट्राइक रेट 106 का है। पर जब वो खेले थे पहले 8 मैचेस, जब वो कैप्टन नहीं थे, तब 8 मैचेस में 249 रन और एवरेज उनका बढ़ के 35.5 के ऊपर जा चुका है, स्ट्राइक रेट भी 133 का है। तो नॉन कैप्टन जब प्रेशर शायद नहीं होता राजेश जी, तब उन्होंने परफॉर्म किया था। पर फिलहाल वो खेल रहे हैं ओनली एज अ कैप्टन, क्योंकि बैटिंग तो ज्यादा वो कर नहीं रहा है। तो क्या ये शायद कैप्टनसी का प्रेशर उनके सर पे जाके ज्यादा बोल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि कप्तानी का दबाव भी खिलाड़ी पर उसकी वास्तविक खेल की क्षमता को पूरी तरह से दबा देता है। ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हमने देखा है। भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर की यदि हम बात करें, विश्व के सबसे बड़े मजे हुए बल्लेबाज, मास्टर ब्लास्टर, वे भी कप्तानी में जिस प्रकार से अपनी बल्लेबाजी के साथ उस तरह का न्याय नहीं कर पाए। ब्रायन लारा को हम देख सकते हैं, जिस प्रकार से वे विश्व के बेहतरीन बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर के साथ साथ उनका भी नाम लगातार उच्च स्तरीय बल्लेबाज के तौर पर हम उस दौर में देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, और आने वाली पीढ़ी उनके उस इतिहास को जब पढ़ेगी। लेकिन वो जो कप्तानी का दायित्व है उसमें कहीं ना कहीं परेशान होते हुए वे अपनी बल्लेबाजी को उस तरह से निखार नहीं सके, बना नहीं सके। और यही कारण है कि उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपनी कप्तानी को छोड़ा, और जब उन्होंने कप्तानी को छोड़ा उसके बाद वे फिर एक बार लय में आ गए अपनी बल्लेबाजी में। तो ऐसी बहुत बार होता है जो कि अपने कप्तानी के उस दायित्व को मैदान पर अपने बल्ले के साथ उस तरह से न्याय नहीं कर पाते हैं। यह सब बातें हैं, तो क्या पता वहाँ पर ये भी हो सकता है चैतन्य, कि कहीं ना कहीं उनका फॉर्म जो इस समय है वो थोड़ा सा खराब चल रहा हो, जैसा कि विराट कोहली का चल रहा था। उन्होंने एक ब्रेक लिया, और उस एक महीने के ब्रेक के बाद जिस तरह से वापसी करते हुए विराट कोहली लौटे हैं, वह तो पूरा तनाव, वह पूरा दबाव जो चल रहा था लगातार क्रिकेट खेलने का और बल्ले के न चलने का, मस्तिष्क में तमाम उलझने, तमाम बातें, तमाम लोगों के तमाम सवाल, उन सवालों का जवाब उस एक महीने के ब्रेक ने आकर जिस प्रकार से दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बोमा को भी अब थोड़ा बहुत सोचने की आवश्यकता है कि क्या किया जाए उनके आगे के खेल के लिए। क्विक फैक्ट की ओर अगर देखें तो टेम्बा बोमा के पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स की स्कोर अगर देखें तो 0-0-3 8-2-2 कहाँ का पिन कोड हो सकता है ये राजेश जी? पर फिलहाल ये तो लास्ट 6 स्कोर है टेम्बा बोमा के, एक भी इनिंग में वो डबल फिगर्स तक नहीं जा पहुंचे। तो ये अच्छी खबर नहीं हो सकती। जैसे राजेश जी कह रहे थे कि कई सारे महान ऐसे प्लेयर्स हैं जो महान हैं, पर जब वो कैप्टनसी का जो प्रेशर उन पे आता है तब वो शायद वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसमें कोई छोटी बात नहीं होती आप कैप्टनसी छोड़ के एज अ प्लेयर भी, क्योंकि इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज द टीम विनिंग। तो यहां पे अगर टेम्बा बोमा एज अ प्लेयर अच्छा योगदान कर पाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास काफी एक्सपीरियंस है, क्विंटन डिकॉक भी कैप्टनसी कर चुके थे, वो फिर से कैप्टनसी कर सकते हैं, डेविड मिलर भी उनके पास है जो कैप्टन मटेरियल है। तो क्या अगर साउथ अफ्रीका जो पॉलिटिक्स चल रहा है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में उसको थोड़ा सा दूर रखकर अगर साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 की ओर अगर देखे, तो शायद सेंसिबल कॉल यही बनता है कि फिलहाल टेम्बा बोमा को एक और चांस शायद दे सकते हैं एज अ नॉन कैप्टन, किसी और को कैप्टन करके। अगर टेम्बा बोमा एज अ प्योर बैटर रन्स कर पाए तो शायद उन्हें और मौके दे दे, नहीं तो एक बड़ा विकल्प उनके पास ऑलरेडी है, वो है रीजा हेंड्रिक्स, जो परफॉर्म कर चुके हैं, जो खुद को प्रूव कर चुके हैं, पर फिर भी वो बेंच पर बैठे हैं, क्योंकि इधर कैप्टन को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इतना बड़ा फैसला आप नहीं ले सकते, वो भी टेम्बा बोमा। जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है साउथ अफ्रीका में उसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल टेम्बा बोमा को शायद वो ड्रॉप नहीं कर पाए, पर और कितना चांसेस देंगे, और वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो प्रेशर आ जाता है क्विंटन डिकॉक पे। क्विंटन डिकॉक पहले मैच में तो अच्छी शुरुआत की थी, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगभग उन्होंने जो था वो विक्ट्री दे चुके थे। अगर टेम्बा बोमा अगर नहीं खेले या टेम्बा बोमा अगर रन्स नहीं कर रहे हैं तो विकल्प साउथ अफ्रीका के पास कोई है या नहीं है? तो काफी तगड़ा विकल्प है, और वो है रीजा हेंड्रिक्स। लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स अगर उनकी देखे रीजा हेंड्रिक्स की, हमने देखा था टेम्बा बोमा एक भी मैच में वो डबल फिगर्स तक नहीं जा पहुंचे थे। रीजा हेंड्रिक्स देखिए 57, 53, 70, 74, 42,
इन्हें ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन ही नॉट बी इन द प्लेइंग और 11? बॉल भी देख ले, 33 गेंदों में 57 रन, 32 गेंदों में 53 रन, 50 गेंदों में 70 रन, 53 गेंदों में 74 रन और 40 गेंदों में 42 रन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदें कम, रन ज्यादा, किस प्रकार से उन्होंने वहां पर बल्लेबाजी की होगी, ताबड़तोड़। और ये आंकड़े उनके बता रहे हैं उनकी बल्लेबाजी के दमखम को, गहराई को। और आप ऐसे खिलाड़ी को मैदान के बाहर भेजते हैं और जिस प्रकार से वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, आयरलैंड के विरुद्ध शानदार उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन दिखाया था। जी हाँ, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बार बार वो रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले, आयरलैंड के खिलाफ खेले। तो वही तो है, इन फॉर्म अगर प्लेयर है तो उनकी जगह कैसे नहीं बनती अगर सारे और जो बल्लेबाज है वो अगर रन्स कर रहे हैं। पर अगर टॉप ऑर्डर में आपका एक बल्लेबाज जो रन्स नहीं कर रहा है और उसके विकल्प में आपके पास बेंच पर जो बैठा है रीजा हेंड्रिक्स, वो अच्छे रन्स कर रहा है, कंसिस्टेंटली रन्स कर रहा है, एवरेज काफ़ी तगड़ा है, स्ट्राइक रेट भी तगड़ा है, तो आप उसे बाहर कैसे बिठा रहे हैं? आपको इन दी एंड सोचना होगा विनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में।